हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो आप जिस भी पार्टनर के साथ इस वक्त हैं, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा प्लीज़। बाकी की किसी और के लिए हो सकती है। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यूनिंग होते हैं, तो पता नहीं किससे रेजोनेट हो, तो जितना हो उतना लीजिए, बेवजह अपने ऊपर ना डालें। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जाएँ और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कुछ भी फ्री नहीं है, तो अगर आप एक्चुअल में करवाना चाहते हैं तभी संपर्क करें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे आपका कोई संदेश जरूर होगा। डेफिनेटली आपके जो रिश्ता है उसके अंदर मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला हुआ है। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो शादीशुदा हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि मतलब उनका घर परिवार या आपके कास्ट रिलीजन इशू कोई थर्ड पार्टी का रोल इस में निभा रहा हो, या फिर कोई उनकी जॉब हो सकती है, उनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस रिश्ते के अंदर है। साथ ही साथ इन डिसीजन के एनर्जी के अंदर आपके जो पार्टनर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसकी तरफ बढ़े और किसको छोड़े किसको चुने। तो इस वजह से उन्होंने आपको भी लटका रखा है, कुछ क्लियरिटी नहीं दे रखी होगी, ना ही वो अपने मन की बात को आपको बताते होंगे, हिडन चल रही होगी सब कुछ। या तो आप बिल्कुल ही अधिकतर लोग तो मुझे नो कांटेक्ट में लग रहे हैं। कुछ लोग जो कांटेक्ट में वो लेस कांटेक्ट है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर खुलकर आपके पार्टनर आपके साथ बातें शेयर नहीं कर रहे होंगे, आपको नहीं बता रहे होंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। तो ये सब चल रहा है क्योंकि कोई ना कोई फेमिना एनर्जी है उनकी लाइफ में, इंपॉर्टेंट है, उनसे थोड़ा सा इमोशनल उनका कनेक्शन है। ये उनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, या उनकी कोई और कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या उनके माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल उनकी तरफ झुकाव है, वो उनको मैनिपुलेट करती रहती हैं। तो इस वजह से भी वो आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको ना तो कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना कोई क्लियरिटी दे पा रहे हैं, हिडन है सब कुछ। और क्योंकि उनके पास खुद के पास क्लियरिटी नहीं है। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो किसी के फादर भी हो सकते हैं, या तो वो खुद फादर हैं, या उनकी लाइफ में जो उनके फादर हैं उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड है। वो हो सकता है कि फाइनेंशियल इस टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी उन्होंने कुछ उधार लिया था, तो इस वजह से उनकी हर जगह पढ़ाई हो रही है, दिल टूटा हुआ है उनका। और आपके साथ भी उनकी जो है कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास्ट में हुआ है, जिसको लेकर वो नाइट में जब सोचते हैं आपके बारे में, तो इसके वो आर्ग्यूमेंट जरूर आता है कि कुछ तो गलत आपने भी उनको वर्ड बोले, उन्होंने बोले कुछ, आप दोनों के बीच में क्लियरिटी की कमी है, चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया था, और ऐसे ही ये रिश्ता चल रहा था। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट दे, शादी का ऑफर दे, लेकिन वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल रखा था। पहले उस चीज़ को छुपाया था, लेकिन बाद में वो चीज़ हो सकता है कि आपके सामने रिवेल हुई हो। तो इस वजह से भी ये चीज़ें आप मैस हो गई हैं। और इस वक्त आपके जो पार्टनर का जो हर्मिट मूड एकदम एक्टिव हुआ है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें किस तरह जाना है, किसको चुनना है, किसे छोड़ना है। वो दोनों जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त है उन सारी सिचुएशनों को अपनाना चाहते हैं, तो उनको ऐसा इंडिसीजन की एनर्जी है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो किसकी तरफ बढ़े। इसमें वो भगवान से भी हेल्प मांग रहे हैं कि उनकी मदद करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी अभी तक इंडिसीजन में है। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए हो सकता है कि रिश्ता देखा जा रहा है, उनकी शादी भी कहीं पर फिक्स हो गई हो। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको क्या है, अपने ऊपर फोकस करना है। ये रिश्ते के अंदर जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के अंदर हैं डेफिनेटली, और बहुत टाइम, मतलब 4 महीने के समथिंग लग जाएंगे उनको इन सारी चीज़ों से क्लियरिटी लेने में। किसी के लिए हो सकता है कि 4 वीक में उनको क्लियरिटी मिले। जो कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं उसे आपको बताने के लिए वो डर रहे हैं, तो उसको क्लियरिटी आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो भी आपकी तरह टैरो रीडिंग देख रहे हों, या किसी और बड़े इंसान, मतलब वो उम्र में उनसे बड़े हो सकते हैं, एज में वो, या फिर कोई उनका गुरु, कोई फ्रेंड से आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और सलाह लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको कोई चीज़ों में नहीं समझ आया है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जिनसे भी उन्होंने डिसीजन इन चीज़ों के बारे में बात की, उन्होंने उनको और ज़्यादा ही लटका दिया, समझ नहीं। तो थोड़ा सा इंडिसीजन की एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा आ रही है। 4 नंबर आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर भी, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी लेंगे तब देंगे, लेकिन अभी के लिए वो मतलब डिसीजन में ही हैं। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो लास्ट जो भी बात आपके बीच में हुई है उसी के बारे में सोचते हैं, और हीलिंग की इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी चल रही हैं करंट थॉट। तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। तो प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या मैसेज है। ओके,
तो डेफिनेटली ये जो है आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक रोमांटिक साइकिल फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर से चाहते हैं कि जो भी पल उन्होंने आपके साथ जिए हैं उनको जिए, लेकिन वो अभी इंडिसीजन की एनर्जी के अंदर है। और साथ ही साथ इस वक्त वो सेल्फ लव की एनर्जी में भी है, मतलब वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं चीज़ों को अगर वो चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, ऐसी कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं है। उनको समझ में एक ही चीज़ चुनना है उनको, लेकिन वो आप जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे उसका उनका कंफर्ट जोन छूटेगा, या तो उनको फाइनेंशियली कोई इशू हो जाएगा क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उनकी वजह से वो इस चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। और आप भी इन चीज़ों को जानते हैं अच्छे से, आपके पार्टनर के रवैये को, कि वो आपको मैनिपुलेट करते हैं और हर बार मैनिपुलेट करते हैं, या तो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन में होता होगा, या फिर वो फ्लर्टियस एनर्जी में रहकर किसी और के साथ भी इंजॉय करने में लगे हुए हैं, आपकी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है, और आपकी जो फाल्स ईगो, मतलब कोई एक ऐसा इंसान हिडन है इस रिश्ते के अंदर जो दिखा कुछ और है कुछ और तो वो जो क्लियरिटी है ना वो भी आपके सामने आने वाली है। और साथ ही ये जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके उस टाइम पे आपकी लाइफ में भी चॉइसेस होंगी, क्योंकि कोई नया पार्टनर भी इस वक्त आपके साथ होगा और जिसके साथ आपको डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनकी वजह से ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में चले गए हो, चीज़ों को आपको समझ नहीं आ रहा है, ना तो उन्होंने क्लियरिटी दी है, ना वो छोड़ते हैं ना वो जाते हैं। लेकिन रियूनियन वो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ईगो के कारण और अपनी चीज़, उनको पता है कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, इसलिए से वो आपसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि वो अपने एक्सप्रेस करें इन चीज़ों को, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक तो डोमिनेटिंग है, एक साथ ही साथ उनके ऊपर वो निर्भर है, इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आने वाले 4 वीक में, हो सकता है किसी के लिए 4 मंथ लग जाए, तब आपके पार्टनर को क्लियरिटी आएगी चीज़ों में और वो एक्शन लेंगे। जो भी वो जिससे सलाह ले रहे हैं वो जो उनसे दूरी बनाएंगे ना, तभी उनको क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अभी उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपके जो पार्टनर है वो उनका पूरा फोकस इस वक्त खुद को देने में है। जहाँ उनको लाभ मिल रहा है, जहाँ से उन्हें कुछ मिल रहा है, वहाँ वो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ उनको लग रहा है ना कि उन्हें थोड़ा सा मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, वहाँ से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ऐसी एनर्जी इस वक्त बन रही है आपके पार्टनर की। लेकिन ये जो पार्टनर आपके ट्रू सोलमेट जरूर है आपके, लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रू सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर है। जब इन पार्टनर से आपका टोटली ब्रेकअप करके आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपका एक न्यू लव इंतजार कर रहा होगा, जो आपको अच्छी हेल्दी लाइफ भी देगा। तो ये सब एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ की है तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ही इस पार्टनर के अंदर अभी डेविल है, और जब आपको क्या करना है कि आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है, और थोड़ा सा कहीं पर घूमने जाएं, अपनी एनर्जी को अच्छे करें, सेल्फ लव की एनर्जी के अंदर आएँ, आप खुद से प्यार करें। और चीज़ों अगर चाहते हैं कि यही रिश्ता आपकी लाइफ में आए तो आप क्लियरिटी दे, उनको भी प्यार, उनके जो उन्होंने आपके साथ कुछ भी जो भी मिसबिहेव किया है, कुछ भी, आप दोनों के बीच आर्गूमेंट ऐसे भूलने की कोशिश करें, और एक नया मतलब आप खुद को एक चांस दें, खुद को आगे बढ़ाया। आप जैसे ही खुद को आगे बढ़ाओगे, अपनी एनर्जी में आओगे ना, वैसे ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अभी इनको क्या चेजिंग वाली एनर्जी मिल रही है आपकी, तो उनको ये लग रहा है ये तो है ही, मैं जब भी जाऊंगा ये मेरा वेलकम करने के लिए तैयार रहेगी। उनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए है, इसलिए भी वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और खुद को और ज़्यादा ग्रो करते हुए देखोगे, मतलब खुद को ग्रो करोगे, चाहे फाइनेंशियल वाई हो कैसे भी, क्योंकि ये जो पार्टनर है, जैसे ही आप इन पे फोकस ना करके अपने कैरियर पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी फाइनेंशियल लाइफ आपकी इंतजार करियर, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार हो, जो वैसा इंसान आपको, जैसे इनसे फोकस हटाओगे, वो हो सकता है कुछ लोगों को तो मिल गया और कुछ लोगों को विद इन 8 वीक के अंदर अंदर ऐसा कोई इंसान मिलने वाला है। और कहीं घूमने जाओगे तो उस पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको वहां पर मिल जाए। तो ऐसी रीडिंग आपके लिए आ रही है। और देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इसमें सिचुएशन में। साईं बाबा की गाइडेंस, दो कार्ड आए। साईं बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ आपको इस रिलेशनशिप से बुरा सीखना था, कार्मिक जो रिलेशन था वो खत्म हो रहा है, और इसीलिए आपकी मदद की जा रही है। किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ घूमने वाला है, बहुत जल्द आपकी तरफ घूमने वाला है, और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, बहुत घबरा रहे हो, तो परेशान हो रहे हो, किसी इंसान आपको लटका दिया है, क्लियरिटी नहीं दी है, लेकिन आने वाले वक्त में डिवाइन खुद आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ होगी,
नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही साथ खुद पे फोकस शिफ्ट करें, खुद को सेल्फ लव कीजिए। इस इंसान को चेंज करोगे तो ये आपकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है कि आप इनके लिए चाहे कुछ कर लें आपके साथ, या आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल होगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलें, आप किसी के लिए इतना ज़्यादा डोरमेट ना बने कि वो आपकी वैल्यू ही छोड़ दे। तो इस चीज़ से बाहर निकलें और उनको दिखाएं कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, फिर देखिए ये इंसान आपकी तरफ कैसे नहीं बढ़ते हैं। तो ये थे आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेज एंड करंट फीलिंग। आई होप आपसे रिलेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पर आप खुश रहें, खुद को ढेर सारा प्यार करें, और जब भी भगवान से कुछ मांगे खुद के लिए फ्रीडम जरूर मांगे। थैंक यू।